यस सर। और सब्जेक्ट चलेगा बात समझ में आया? हिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग चलेंगे, ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग को जान लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या है सबसे पहला महत्वपूर्ण? कि इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के बाबूजी का नाम जानते होंगे, द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, बाबूजी मीन्स पिता, क्या? द फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग किसको कहते हैं? हेरोडोटस। बहुत बढ़िया बताया। यह कहाँ के थे पता है? यह यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के महान भूगोलवेता थे हेरोडोटस। कौन थे? इन्होंने ही सबसे पहले हिस्टोरिका नाम का एक पुस्तक लिखा, हेरोडोटस। इन्होंने फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता, क्या जनक कह सकते हो? हिस्टोरिका। सुनो, हिस्टोरिका अच्छा बैठ और इंतजार एकदम ऑन टाइम आ जाना। कुछ महत्वपूर्ण चीज फिर से जान लें। हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास का, तो इतिहास के पिता थे हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के थे? यूनान के। कहाँ के? यूनान। हेरोडोटस थे यूनान के। इनको द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यह यूनान के थे। इन्होंने जो सबसे पहला इतिहास पर पुस्तक लिखी थी, अरे कैसे करोगे इतना टाइम से? ऐसे बेच नहीं कीजिए। ऐसे बेच नहीं उससे सोचे कि पहले आते तो बैंक वाला के सुना क्या? इसको भूलना नहीं है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हो गए, यह यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। क्या लिखा था? हिस्टोरिका। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास जानने में चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, उसका ईस्वी का। क्या इतिहास पढ़ रहे हो और ईस्वी पते नहीं है तो फिर कब का कहानी है कैसे पता चलेगा? क्या इतिहास में ईस्वी का बड़ा महत्व है। वो तुम लोग पढ़ा होगा कि कहीं कहीं ईस्वी लिखा हुआ रहता है, क्या? और कहीं कहीं ईसा पूर्व लिखा हुआ रहता है। ईस्वी और ईसा पूर्व रहता है ना। हम लोग इतिहास में ये दो चीज देखे हैं कि कहीं पर सन 500 ईस्वी लिखा हुआ रहेगा, 512 ईस्वी, और कहीं पर 512 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है। इस पर हमेशा तुम लोग को फोकस करना है। कभी भी ईसा पूर्व की जगह पर ईस्वी या ईस्वी की जगह पर ईसा पूर्व नहीं लिखा जा सकता। क्यों? ईस्वी को अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं? एडी, एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। ईस्वी को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं एडी। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। समझ गए? ANNODOMINI, एनो डोमिनी। और ईसा पूर्व का मतलब होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। 512 ईस्वी। अरे तू अभी भी मोबाइल चला पढ़ ले। अब तो सीख लो। बात हम कर रहे हैं कि कहीं पर लिखा हुआ रहता है 512 ईस्वी, 512 ईस्वी, 1020 ईस्वी, 820 ईस्वी, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं पर वही चीज लिखा रहता है ईसा पूर्व। तो दोनों तो सेम नहीं है, दोनों में लंबा अंतर है। 1-2 साल का नहीं, बहुत लंबा अंतर हो जाता है। मोटा मोटी 1024 साल का अंतर हो गया। यानी ये 1024 साल पहले की बात है, ये 1024 साल बाद की बात समझ रहे हो? अब एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। आखिर इसको एडी कहते हैं ईस्वी को।
समझ गए? दोनों में पहले अंतर जान लो और उसके बाद दोनों को हम देखेंगे कि क्या होता है। और बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ऐसे ईस्वी और ईसा पूर्व, हिंदी में लिखोगे तो तुम ईस्वी लिखोगे और हिंदी में इधर लिखोगे बीसी को तो ईसा पूर्व लिखोगे। तो एडी का मतलब ईस्वी समझ जाना और बीसी का मतलब ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी और इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। अब बात पूछता है कि एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है एनो डोमिनी? एनो डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर का वर्ष। किसका वर्ष? ईश्वर का वर्ष। ये एनो डोमिनी एक ग्रीस भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन भाषा के? समझ गए? ग्रीस भाषा के शब्द से लिया गया है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईश्वर का वर्ष। किसका वर्ष? ईश्वर का वर्ष। क्यों इसको ईश्वर का वर्ष कहा गया? ईश्वर का वर्ष का मतलब होता है, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ईश्वर का वर्ष का मतलब होता है इस हमारे जो ये सब जो बनाया गया है वह अंग्रेज लोग बनाया था। कौन बनाया था? अंग्रेज लोग बनाया था। हाँ, इसको सटा। ये बनाया था अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज का भगवान कौन थे पता है? यीशु, ईसा मसीह। बात समझ गए? अब ईसा मसीह से तुमको समझ में आ रहा होगा ईसा काहे कहते हैं। बात समझ में आया? यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वहीं से गिनती होना शुरू हो गया। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी। ईसा मसीह का जन्म जिस समय से हुआ उस समय से काउंटिंग होना शुरू हो गया। बात समझ में? वर्ष गिनाना शुरू हो गया। तो वही ईसा का वर्ष था। समझ गए? तो वहीं से इसको हम लोग एनो डोमिनी अर्थात ईश्वर का वर्ष के रूप में इसको जानते हैं। किसको? हाँ, ईस्वी को, जिसको एडी हम लोग कहते हैं। और दूसरा ये बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट ईसा मसीह को ही कहते हैं। समझ गए? क्राइस्ट किसको कहते हैं? ईसा मसीह को। क्राइस्ट उन्हीं का नाम है, जीसस क्राइस्ट। हम लोग कहते हैं ना जीसस, यूसु, कई नामों से उनको जानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म से पहले भी तो समय चल रहा था ना, कि बंद हो गया था। उनके जन्म के पहले समय चलने नहीं करता था। जन्म लिया तब समय चलना। उसके पहले भी राजा महाराजा होते थे, उसके तो इसके पहले भी लोग होते थे, लेकिन उसके पहले गिनती नहीं होता था। लेकिन जब गिनती बढ़ते क्रम में गिनाना शुरू हो गया तो हम लोग घटते क्रम में भी गिनना शुरू कर दिया। तो यानी ईसा के जन्म से 1 साल पहले, ईसा के जन्म से 2 साल पहले, ये उल्टा चलता है। ईसा पूर्व क्या चलता है? उल्टा। और ये चलता है सीधा। अभी होते होते हम लोग 2022 ईस्वी में आ गए। अभी चलते चलते 2022 ईस्वी में हम लोग आ गए। और ये उल्टा जहाँ तक जाना है, जहाँ तक जा सकते हैं, उल्टा तो कोई लिमिटेड है। समझ में? अभी तो 2022 खत्म होगा, फिर 2023 में एंट्री लेंगे। लेकिन ये तो सब खत्म हो चुका है। पीछे तो कदमों पीछे जा सकते हैं। बात समझ में आया? तो हमारा ये बताने के पीछे हमारा मकसद क्या है? 512 हमारा मकसद नहीं था। 512 क्या कुछ नहीं, मेरा मकसद है ईस्वी और ईसा। यहाँ कोई दिक्कत? समझ में आया?